अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 12 की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 11 के ना बिल्कुल लास्ट में हमने चार छोटे छोटे ना कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे। हमने आपको बताया था कि इस किस्म के आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का इसमें मैकेनिज्म है, ये वाला पूरा। तो आज इसको हम जरा एक दफ़ा बुक से गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अब बुक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो बुक में आपके पास ना ये चार केसेस के नाम से दिया हुआ है, जिसमें आपके पास फर्स्ट वन इज केस नंबर 1, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि आपके पास वेयर क्यूएक्स यानी कि डिनोमिनेटर हैज ओनली वन ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मतलब उसमें जो डिनोमिनेटर होगा उसमें कोई भी रिपीटेड लीनियर फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये केस सबसे हम कर चुके हैं 5.1 में। और फिर आपके पास 5.2 में केस नंबर 2 आता है, जहाँ पे आपके पास क्या रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे। मतलब क्या है कि आपके पास जो लीनियर फैक्टर होगा उसकी पावर आ जाएगी, तो मतलब यानी कि वो रिपीट हो रहा है फिर। ठीक है, जिस तरह के आपके पास यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो ये एग्जांपल है, which x प्लस 2 की पावर 3 है, तो इसको उसने रिपीट कर दिया। ठीक है, तो ये काम है। ठीक, केस नंबर 2 ये हो गया। फिर केस नंबर 3 में आपके पास बात करते हैं कि जहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा, नॉन रिपीटेड इररिडक्टिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। नॉन रिपीटेड इररिडक्टिबल मतलब उसको फर्दर रिडक्ट नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपने देखा था ना पीछे, अगर आपके पास वो फैक्टर है 2x² प्लस x प्लस 1, इसको आप रिड्यूस करके इसके दो छोटे फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट कर लेते थे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो 5.1 में हमने यहाँ पे क्या थे, इसमें x² प्लस 7 x प्लस 10 को हमने रिड्यूस किया था, तो x प्लस 5 और x प्लस 2 आया था। ठीक है, तो इसको हमने मतलब ये आपके पास क्या है, रिडक्टिबल है, मतलब इसको आपने फर्दर रिड्यूस कर दिया है इन स्मॉल फैक्टर्स। ठीक है, तो केस नंबर 3 में क्या बात करता है कि आपके पास क्या होगा, नॉन रिपीटेड तो होंगे, मतलब रिपीट नहीं होंगे, पावर नहीं होगी होल की, और इररिडक्टिबल होंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर इररिडक्टिबल मतलब वो फर्दर रिड्यूस नहीं होंगे। तो उसका केस अलग है, वो आपके पास 5.3 में, वो इस केस में है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और साथ एक्स प्लस 3, इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते डिफरेंट फैक्टर्स में, तो इसको भी आपको एज इट इज लेके जाना पड़ेगा। ठीक, और फिर इसके बाद लास्ट केस आपके पास के रिपीटेड भी होंगे और इररिडक्टिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स भी होंगे, मतलब ऐसे होगा और इसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास चार केस जो कि हमने कल पढ़े थे। तो अब हम केस नंबर 1 हमने किया है 5.1 में, केस नंबर 2 हम करेंगे 5.2 में। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 की जानिब। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2x² माइनस 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 की पावर 3। ठीक है, अब ये कि आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, तो इसको आपने जब भी करना है तो इसका करने का तरीका ये है कि आप स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 की पावर 3 है, तो इस पावर को आपने 1 2 3 के हिसाब से स्टार्ट कर देना, मैक्सिमम जितनी पावर है वहां तक लेके जाना है। a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1 की पावर 3। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसके साथ सिंप्लीफाई कर लें तो 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू नथिंग, मतलब 1 आ जाएगा, तो इसमें आप सिंपल सी आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब फैक्टर हमारे पास सिंपल एक ही है, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो जब 1 पुट करूंगा तो आपके पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, ये जीरो ये भी जीरो, और यहाँ पे सी वैसे आ जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 4, तो सी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू होगी। अब मेरे पास कोई और फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आपने काम करना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट का। कंपेयरिंग कोफिशिएंट में क्या होगा कि आपने ये जो इक्वेशन नंबर 2 आपकी है ये वाली, इसको आपने फर्दर क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे, ये स्टेप इसके बाद आएगा, तो बल्कि हम इसको नीचे ही कर लेते हैं। तो
2x² माइनस 3x प्लस 4 a इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 3 प्लस c। ठीक है, तो 2x² माइनस 3x प्लस 4 ये वैसे आ जाएगा। ये स्क्वायर ओपन करें तो a इंटू x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 का है, तो इसको भी अगर स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास ये बन जाएगा। तो ये फार्मूला होगा a माइनस बी के होल का क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे आपके पास फार्मूला आ जाएगा -3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x² प्लस 3x। ठीक है, एंड प्लस c। ठीक, अब a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू ax² माइनस 2ax प्लस a प्लस bx³ माइनस b माइनस 3bx² प्लस 3b प्लस c। ठीक है, अब आपने सेम पावर के कोफिशिएंट से इकट्ठा कर लें। तो 2x² माइनस 3x प्लस 4, तो फिर आ जाएगा bx3 आ जाएगा। यहाँ आप इसको सिंपली ऐसा नहीं बल्कि आप इसको ऐसे लिखें कि x3 कॉमन, तो इसके अंदर फैक्टर सिर्फ b आ जाएगा। फिर प्लस x² कॉमन, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है प्लस a और यहाँ पे है माइनस 3b। फिर प्लस x आ जाएगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट -2a और फिर x का इसमें बल्कि यहाँ पे आएगा 3bx प्लस c, तो प्लस 3b। ठीक है, x3 x² वो और फिर आ जाएगा सिंपल 1 का, तो वो हो जाएगा a माइनस बी प्लस c। ठीक है, ये हो गया। अब कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। x3 कोफिशिएंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लें कि वो 0 x3, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0, तो इस वजह से इसको हम लिखते नहीं है। तो यहाँ से अब आपने लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वी गेट एक्स क्यूब का करते हैं तो b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या है +2 और यहाँ पे क्या है a माइनस 3b। एक्स का करते हैं यहाँ पे आ जाएगा -0, वहाँ पे -2a प्लस 3b। और सिंपल करते हैं 1 वाला, तो यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है a माइनस बी प्लस c। ठीक है, ये हो गया। b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू यहाँ पुट करें 2 इज इक्वल टू a माइनस 3 इंटू 0, तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। b की वैल्यू भी आ गई। अब ए बी की आ गई, सी की हमने वैसे ही ऊपर निकाल ली थी। ठीक है, ये तो वैल्यू सारी आ गई, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे करेंगे पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास कौन सी है, ये वाली है। इसी इक्वेशन को उठाएं चुपचाप कॉपी और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। नाउ क्या करना है वाला, वैल्यूज पुट करनी है, तो ये वाला वैसे ही आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, b की 0 और c की 3। ठीक है, 2 0 3, तो पुट करते हैं बस 2 ओवर x माइनस 1 प्लस 0 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 ओवर x माइनस 1 का क्यूब। तो समथिंग ओवर 0 ये वैसे 0 हो जाएगा आपका। तो जो आंसर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा 2 ओवर x माइनस 1 प्लस 3 ओवर x माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, ये आंसर। अब आप चाहें तो आप फर्दर इसको ओपन भी कर सकते हैं, तो बट मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 5x² माइनस 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 2 की पावर 3। अच्छा बेटा, ये जो हमने कोफिशिएंट को कंपेयर किया ना कि कंपैरिजन, इसका ना एक और तरीका भी हम उस तरीके से भी करेंगे। अभी मैंने आपको तरीका बता दिया, हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो एक में तो टाइम कम लगता है, एक में टाइम ज़्यादा लगता है। तो जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से उसको
कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो 5x² - 2x + 3 x+2 की पावर 3 इज इक्वल टू a/x+2 प्लस b/x+2 का स्क्वायर प्लस c/x+2 की पावर 3, ठीक है। तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसको जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 5x² - 2x + 3 इज इक्वल टू a इंटू x+2 का स्क्वायर प्लस b इंटू x+2 प्लस c, ठीक है। अब आपके पास फैक्टर है x+2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। इसको पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में। तो 5 इंटू -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c आ जाएगा। तो c इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 3, तो c इज इक्वल टू 27। c की वैल्यू आ गई। और बाकी रह गया ए बी, तो उसके लिए हम करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व फर्दर, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा 5x² प्लस माइनस, जो सेकंड में आपको बताता तरीका, उससे इसको हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। -2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 2x 2 टू द 4x प्लस 4, ठीक है। और साथ प्लस b इंटू x प्लस 2 प्लस c। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं कैसे गलती कर दी मैंने, ये पावर 3 थी, ये नहीं आनी थी, तो ये पूरा फैक्टर नहीं आएगा। इसकी जगह सिर्फ आपके पास x-1 प्लस c, ठीक है। और फिर नीचे की अगर बात करें, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये वाला चीज़ें ख़त्म होगी सारी। यहाँ पे आपके पास सिर्फ आएगा प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी, ठीक है। और ये फैक्टर नहीं आएगा, बल्कि इसको हम यहाँ से दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास ए एक्स स्क्र, मतलब पहले हमारे पास एक्स का आ जाएगा x² इंटू ए प्लस एक्स के -2a प्लस बी प्लस a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो आपके पास x3 का फैक्टर नहीं होगा, यहाँ पे x2 का होगा। x2 का 2 इज इक्वल टू a, तो आपके पास a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब b निकालना, तो यहाँ पुट करें -3, यहाँ पे -2a प्लस b है, ठीक है। तो -2 इंटू 2 प्लस b, तो b इज इक्वल टू 4 -3, तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ए बी की वैल्यू आ गई। तो जस्ट यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी 1, और इस आंसर के अंदर आपके पास वो बी का फैक्टर भी आ जाएगा बीच में। और छोटी सी मिस्टेक होगी मैंने, जिसकी वजह से देखा नहीं सही से, तो 1/x-1 का स्क्वायर प्लस दिस, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वापस अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये हो गया सी। अब 5x² - 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 एंड प्लस सी, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहले करता हूँ कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इस साइड पे कोफिशिएंट क्या आ रहा है हमारे पास, +5, तो +5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब राइट साइड पे देखना है, तो जो पहला आपके पास ए वाला फैक्टर, इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, जी आ रहा है। अगर हम इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो आंसर क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, ए, तो ये ए आ गया। अगलों में है नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे खत्म। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 5, ठीक है। नाउ हम करते हैं x का। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे तो आपके पास -2 है, तो -2 इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा 4ax, तो इसमें कोफिशिएंट बन जाएगा 4a, तो 4a आ जाएगा। वैसे ही इधर बनेगा आपके पास x है, तो ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस b है, तो प्लस b आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये होगा, इसको सॉल्व करें फर्दर, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो -2 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस बी, तो b इज इक्वल टू -22, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब चुपचाप आपने क्या करना है, इसको इस इक्वेशन में उठा के कॉपी एंड वैल्यूज लिख देनी है। तो पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन क्वेश्चन नंबर
1। ठीक है, हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो कंट्रोल वी आपके पास ही आ जाएगा, इसमें पुट करना है। तो दिस अब आपके पास यहाँ से ये वैल्यू ऊपर खत्म हो जाएंगी। ए की वैल्यू है 5, बी की -22 और सी की 27। तो 5, 22, 27 यहाँ पे पास ये साइन चेंज होकर माइनस में आ जाएगा। बाकी ये आपके पास पूरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप सो बच्चों आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये यहाँ से यूँ शुरू होता है थोड़ा सा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4x ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1। ठीक है, अब इसमें हमने भी सिंपल वही काम करना है, 4x ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1। तो a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस c ओवर x माइनस 1। ठीक है, अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर मेरे पास है इसमें x प्लस 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 और एक x माइनस 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1। तो दोनों को बारी बारी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो जब मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a 1 प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस b 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c इंटू 2 का स्क्वायर। तो c इज इक्वल टू 4, तो c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, जब मैं x इज इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो 4 इंटू -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 -1 प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू -1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो -4 इज इक्वल टू 0 -2b माइनस प्लस 0। ठीक है, तो -2b इज इक्वल टू -4, तो b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। बाकी हमारे पास क्या रह गया, देखा जाए तो थर्ड क्वेश्चन c रह गया। तो c के लिए हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को फर्दर सिंप्लीफाई करके फिर क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे और थर्ड वाले की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 4x इंटू इज इक्वल टू a इंटू एक्स के -1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स के प्लस 2x प्लस 1। तो 4x इज इक्वल टू a एक्स स्क्र माइनस a प्लस b एक्स प्लस b प्लस c एक्स स्क्र प्लस 2c एक्स प्लस c। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्र वे आ जाएगा, a प्लस c प्लस x आएगा, तो b प्लस 2c माइनस a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो मुझे c चाहिए तो मैं सिंपली x को कर लेता हूँ। तो x के वाला करूँगा तो यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे x की मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस सी की वैल्यू क्या है आपके पास 1, 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास a इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ गई। अब चुपचाप आपने क्या करना है, इस इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1, इसमें आपने लिखना है यहाँ पे पुट वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यूज को इस इक्वेशन को उठाना है और इसके अंदर आपने ए बी सी की वैल्यूज जो हैं उसको पुट कर देना। ठीक है, तो ए की वैल्यू है -1, बी की 2, सी की 1, -1 2 1, तो -1 2 1 ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो बच्चों आपको पहले 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हम चैप्टर नंबर 5 ही कर रहे हैं।
को इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4, तो 9/x+2 का स्क्वायर x-1। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 9 डिवाइड बाय x+2 का स्क्वायर और x-1। ठीक है, सिंपल, इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल आपने इसको करना 9 जो अभी तक हम काम करते हैं वही a/x+2 प्लस b/a प्लस c/x-1। ठीक है, ये हो गया। फर्दर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे नाम। सिंप्लीफाई करें फर्दर तो 9 इज इक्वल टू x+2 x-1 b इंटू x-1 c इंटू x+2 का स्क्वायर। ठीक है, अब दो फैक्टर हमारे पास, एक है x+2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगी वैल्यू, और x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। दोनों को बारी बारी पुट कर देते हैं। पहले मैं x इज इक्वल टू -2 पुट करता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो -2 पुट करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे 9 वैसे ही रहेगा। a की वैल्यू 0, x+2 है, -2 + 2 0, प्लस b इंटू -2 -1 प्लस c की वैल्यू 0 क्योंकि वहाँ पे x+2 है। तो 9 इज इक्वल टू -3b, तो b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इस तरफ आए तो 9, a की वैल्यू 0 क्योंकि यहाँ पे आपके पास x-1 है, b की भी 0 और c में 1 + 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 बल्कि। तो 9 इज इक्वल टू 9c, फिर इसको आप ये कर लें c इंटू 3 का स्क्वायर, तो 9 इज इक्वल टू 9c, तो c इज इक्वल टू 1, b c की वैल्यू आ गई। फिर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर लेते हैं। 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x - -2, ये मतलब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को, सी ठीक है, यहाँ पे प्लस b इंटू x-1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली कोएफिशिएंट को कंपेयर करता हूँ। मैं पहले करता हूँ एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा, इधर तो नहीं है एक्स स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे 0 इज इक्वल टू a और यहाँ पे प्लस c। ठीक है, तो c की वैल्यू 1 है, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस 1, तो a इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली इन वैल्यूज को उठाएं और a b c की इसमें पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पुट वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब a की वैल्यू क्या है, -1, c की 1 और b की 3 -3 बल्कि। तो इसको अब यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे थोड़े से, यहाँ पे आ जाएगा -1 -3 और 1, तो ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब जाते हैं। तो 5 में भी सेम यही काम है, बस आपके पास वैल्यू चेंज है, 1/x - 3 का स्क्वायर इंटू x प्लस 1। ठीक है, 1/x - 3 का स्क्वायर इंटू प्लस 1। ठीक है, जब इसको मैं फैक्टर्स बनाता हूँ इसके पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, a/x - 3 प्लस b/x - 3 का स्क्वायर प्लस c/x प्लस 1। ठीक है, तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास बन जाएगी a इंटू -3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू x-1 प्लस c इंटू x माइनस, बल्कि ये प्लस 1 है, x-3 का स्क्वायर। ठीक है, दो फैक्टर्स हैं, एक आपके पास है x-3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा,
और x प्लस वन इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को हम बारी बारी करते हैं। एक दफा पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस थ्री, और एक दफा पुट करते हैं x इज इक्वल टू वन। ठीक है, जब पहले थ्री पुट करते हैं इस पूरे में तो वन, यहाँ पे है थ्री, एक्स माइनस थ्री तो ये जीरो हो जाएगा वैसे ही, प्लस बी इंटू थ्री प्लस वन प्लस जीरो, तो वन इज इक्वल टू फोर बी, तो बी इज इक्वल टू वन बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ आए तो वन इज इक्वल टू, अब वन है तो ये बल्कि माइनस वन, यहाँ पे एक्स प्लस वन है तो जीरो, ये भी जीरो, बी वाला और सी में वैल्यू आ जाएगी, प्लस सी इंटू माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर, तो वन इज इक्वल टू सी इंटू माइनस फोर का स्क्वायर, तो वन इज इक्वल टू सिक्सटीन सी, तो सी इज इक्वल टू वन बाई सिक्सटीन। ठीक है, बी और सी की वैल्यू आ गई। अब फर्दर करना हमने इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं, इसको फर्दर सिंपलीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं फर्दर सिंपलीफाई करता हूँ इसी क्वेश्चन को, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री। ठीक है, प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन एंड प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन। ठीक है, अब वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन। ठीक है, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर का, इस तरफ नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ए और यहाँ से सी, तो ए प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है या सी की वैल्यू, सी की वैल्यू वन बाई सिक्सटीन है, तो जीरो इज इक्वल टू ए प्लस वन बाई सिक्सटीन, तो ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई सिक्सटीन आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास मेन वैल्यू थी ये वाली, जो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन की मेन इक्वेशन थी, तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली कह देना कि पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन हमारे पास ये दी हुई है, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, तो आपने यहाँ से ए बी सी की जगह ये वैल्यूज जो हैं वो लिख देंगे बस। ठीक है, अब ए की वैल्यू माइनस वन बाई सिक्सटीन, वन बाई फोर, वन बाई सिक्सटीन, माइनस वन बाई सिक्सटीन, वन बाई फोर, वन बाई सिक्सटीन। ठीक है, जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो माइनस वन यहाँ पे नीचे सिक्सटीन आ जाएगा, और वन बाई फोर और वन बाई सिक्सटीन इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास पूरा क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो सब बच्चों यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस पूरे पार्ट को हम यहाँ से उठाते हैं और इसके नीचे रख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ है। और यहाँ से ये जो पार्ट है ये उस क्वेश्चन का है, तो इसको हम इस क्वेश्चन नीचे लगाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके पास उठ के इधर आ जाएगा साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की जाने मूव करते हैं। 6 कहते हैं एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस टू इंटू स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली वही काम, पहले आप इसको कर लें। एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, तो ए ओवर एक्स माइनस टू प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करते तो एक्स का यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, और बल्कि नहीं, जब इसको मैं
हम इस वक्त ही करते हैं, मैं आपको एक दफ़ा प्रॉपर स्टेप बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, इसको अपने इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस b इंटू वन एक्स माइनस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। क्लियर। अब हम अपने देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन सा हमारे पास। तो हमारे पास मेनली इसमें दो फैक्टर हैं। एक आपके पास x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू वन हो जाएगा, x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टू हो जाएगा। दो फैक्टर ये हैं, तो हम इन दो फैक्टर के हिसाब से सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे x इज इक्वल टू टू और यहाँ पे x इज इक्वल टू वन। जब मैं x को टू पुट करूँगा तो यहाँ पे टू का स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू टू माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस टू है तो जीरो, ये भी जीरो, तो प्लस जीरो। फोर इज इक्वल टू a इंटू वन का स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू फोर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो वन का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो प्लस सी इंटू वन माइनस टू, तो सी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपके पास सी इंटू माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो सी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अब जो आपके पास ऊपर क्वेश्चन नंबर टू दी हुई है ये वाली, ठीक है, टू, और ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर टू को यहाँ पे फर्दर क्या करें, सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू एक्स, तो माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर लें तो एक्स के करते हैं कंपेयरिंग, ठीक है। तो इधर आपके पास एक्स की वैल्यू वन है और यहाँ पे a प्लस बी, तो a प्लस बी, ठीक है। तो वन इज इक्वल टू फोर प्लस बी, तो b इज इक्वल टू वन माइनस फोर, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं कि पुट वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर वन हमारे पास कौन सी है, ये वाली है। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी और ले चले ताकि हम वहाँ पे वैल्यूज को अपनी पुट कर सकें, ठीक है। अब वैल्यूज क्या है, ए की वैल्यू है फोर, बी की माइनस थ्री, सी की माइनस वन, तो फोर माइनस थ्री माइनस वन। तो जब मैं इसको फर्दर कर लिखूंगा, ठीक है, तो वो आपके पास वैल्यू बन जाएगी फोर माइनस थ्री माइनस वन। तो ये आपके पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप सो बच्चों आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगा। हमने तकरीबन 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी इसके 6 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम एज इट इज जो कि अभी हमने किया है, बस 7 तो सेम ही है, 8 में आपके पास पावर 3 है, तो इसमें 4 फैक्टर आ जाएंगे ए बी सी एंड डी, इसमें भी 4 आ जाएंगे। इसमें एक्स को माइनस में, तो इसको आप रिड्यूस करोगे फिर आगे लेके चलेंगे और ये काम है। तो हम आगे अब बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं कि अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7, वन ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से हम इधर कर लेते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, वन ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ऐसे कुछ है क्या है, देख लेते दोबारा, वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस, हाँ ठीक है। तो इसको फर्दर हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो वन ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर, सी ओवर एक्स प्लस वन। जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन
और प्लस केवल के बी आ जाएगा और यहाँ पे प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर दो है, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये दोनों फैक्टर आपने बारी बारी यूज़ करने हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ, पहले मैं पुट करता हूँ एक्स इज इक्वल टू वन, फिर पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। जब मैं वन पुट करूँगा यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा, बी में आपके पास आ जाएगा वन प्लस वन और सी जीरो हो जाएगा। तो वन इज इक्वल टू टू बी, तो बी इज इक्वल टू वन बाय टू। ठीक है, माइनस वन पुट करेंगे तो वन इज इक्वल टू ए इंटू ये माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो प्लस ये भी जीरो प्लस सी इंटू माइनस वन का स्क्वायर। तो वन इज इक्वल टू सी माइनस टू का स्क्वायर, तो वन इज इक्वल टू फोर सी, तो सी इज इक्वल टू वन बाय फोर। ठीक है, नाउ जो आपके पास मेन इक्वेशन उसको आप सिंप्लीफाई करें फर्दर, तो वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स के माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स के माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब एक्स के का कंपेरिजन होगा, कंपेयरिंग होगी एक्स स्क्वायर की, तो इधर आपके पास जीरो है और यहाँ पे ए प्लस सी। ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू ए प्लस वन बाय फोर, तो ए इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर वन दी हुई थी ऊपर हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा कॉपी और ले लेते हैं नीचे, पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन क्वेश्चन नंबर वन। तो ये क्वेश्चन नंबर वन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसमें आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज आएंगी। तो ए की वैल्यू माइनस वन बाय फोर और सी की वैल्यू वन बाय टू। ठीक है, तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वन बाय टू, वन बाय फोर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन बाय फोर इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो बच्चों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा मुकम्मल हुआ। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 8, तो वो है आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन का क्यूब और एक्स प्लस वन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन का क्यूब एक्स प्लस वन। ठीक है, ठीक, तो इसको जब जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं ताकि हम अगले क्वेश्चन में मूव करें। एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन का क्यूब इंटू एक्स प्लस वन, सो दैट इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस वन, बी ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर, सी ओवर एक्स माइनस वन का क्यूब प्लस डी ओवर एक्स प्लस वन। ठीक है, दो फैक्टर हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस वन और x इज इक्वल टू वन, ये दोनों फैक्टर हम बार बार पुट करेंगे। इसको हम जरा फर्दर और सिंप्लीफाई कर लें, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन बोल के एंड प्लस डी इंटू एक्स माइनस वन का क्यूब। ठीक है, तो दो फैक्टर हैं, जब पहले मैं एक्स इज इक्वल टू वन पुट करता हूँ, फिर मैं एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करता हूँ। जब मैं वन पुट करूँगा यहाँ पे वन आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास ये भी जीरो, एक्स माइनस वन की वजह से ये भी जीरो और ये भी जीरो, यहाँ पे आपके पास सिंपल आ जाएगा सी इंटू वन प्लस जीरो। तो वन इज इक्वल टू टू सी, तो सी इज इक्वल टू वन बाई टू आ जाएगा। माइनस वन करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन की वजह जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो डी वाला आ जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस डी इंटू माइनस वन का क्यूब। तो वन इज इक्वल टू डी इंटू माइनस टू का क्यूब, तो ये आ जाएगा वन इज इक्वल टू एट डी, तो डी माइनस एट डी, तो डी इज इक्वल टू वन बाई माइनस वन बाई एट। ठीक है, सी डी की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, जो आपके पास ये इक्वेशन हमने बनाई थी अभी ऊपर सिंप्लीफाई करके, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं कि आपके पास क्या हो कि हम कोफिशिएंट को कंपेयर करके बाकी जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर लें। ठीक है, अगर हमारे पास सी डी की वैल्यू आ गई है, अब हमने जो निकालनी है वो ए और बी की निकालनी है। ठीक है,
फर्दर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को पूरी को। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू, इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इसका आ गया, और इसको एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करवाना है तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर वन से करवाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और फिर यहाँ पे प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, और प्लस डी इंटू एक्स क्यूब माइनस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। ठीक है, ये आपके पास इसके सारे फैक्टर्स, यानी कि हम कहते हैं कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब कंपेरिजन करना है तो पहले मैं कर लेता हूँ एक्स क्यूब की कंपेयरिंग। यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे ए इधर आ जाएगी और यहाँ से डी आ जाएगी, तो ए प्लस डी, क्योंकि प्लस है प्लस डी है, तो डी की वैल्यू माइनस वन बाई एट है, तो जीरो इज इक्वल टू ए माइनस वन बाई एट, तो ए इज इक्वल टू वन बाई एट आ जाएगा। ठीक है, फिर हम करते हैं एक्स स्क्वायर की कंपेरिजन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे है वन, अब यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो यानी कि माइनस ए आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस थ्री डी। ठीक है, तो वन इज इक्वल टू ए, निकाल ए तो मिल गया हमें, तो माइनस इंटू वन बाई एट, बी निकालना है माइनस थ्री इंटू माइनस वन बाई एट। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो वन माइनस वन बाई एट प्लस थ्री बाई एट प्लस बी। ठीक है, तो b इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई एट माइनस थ्री बाई एट, तो एलसीएम आ जाएगा एट, एट प्लस वन माइनस थ्री, तो b इज इक्वल टू सिक्स बाई एट, देन b इज इक्वल टू थ्री बाई फोर। ठीक है, ए बी सी डी चारों वैल्यूज आ गई, तो अब पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन हमारी कौन सी है, ये वाली। आपने वैल्यूज उठाएं और सीधा इसमें रख के पुट कर दें। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी ये, ठीक है, इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो ए बी सी और डी, तो पी की वैल्यू आ जाएगी थ्री बाई फोर, वन बाई एट माइनस वन बाई एट, और सी की क्या थी वन बाई टू। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यूज बन जाएंगी, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन की पावर थ्री इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू वन ओवर एट इंटू एक्स माइनस वन प्लस थ्री ओवर फोर इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन ओवर टू इंटू एक्स माइनस वन का क्यूब माइनस वन ओवर एट इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी हमारे रह गए 4 क्वेश्चन, तो अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो x माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन की पावर थ्री, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन की पावर थ्री, ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सिंपली अगर शुरू करें तो x माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन की पावर थ्री, तो a ओवर एक्स माइनस टू प्लस b ओवर एक्स प्लस वन प्लस c ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस d ओवर एक्स प्लस वन की पावर थ्री। ठीक है, अब हम जैसे इसको फर्दर करेंगे सॉल्व, तो आपके पास यहाँ पे एक्स माइनस वन बच जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस वन की पावर थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन की पावर टू प्लस c इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन एंड प्लस d इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, फैक्टर्स आपके पास दो हैं, एक हो जाएगा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस
1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। ठीक है, पुट करते हैं बारी बारी। पहले पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 2 और फिर पुट करूँगा x इज इक्वल टू -1। तो जब मैं इसे 2 पुट करूँगा तो आपके पास यहाँ पे तो 2 -1 हो जाएगा वैसे ही। अब यहाँ पे a इंटू 2 प्लस 1 की पावर 3, ये 0, ये 0, ये 0, तो आगे सारे 0 हो जाएंगे। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 की पावर 3, तो 1 इज इक्वल टू 27a, तो a इज इक्वल टू 1/27। ठीक है, वैसे b पे आते हैं तो -1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस d इंटू -1 -2, तो -2 इज इक्वल टू -3d, तो d इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो आपने ये इक्वेशन बनाई थी सिंप्लीफाई करके, ताकि हम इस पे फैक्टर्स लगा के वैल्यूज निकाल लें, इसको आपने लेना है, इसको आपने फर्दर सिंप्लीफाई कर देना है, ताकि हम इसमें फिर कोफिशिएंट को कंपेयर करके जो बाकी दो वेरिएबल रह गए सी और बी एंड सी, उसकी वैल्यूज निकाल सकें। ठीक है, तो x-1 वैसे आ जाएगा, तो a इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस b इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो x प्लस 1 का स्क्वायर तो वैसे ही ओपन कर लेंगे, इसको अपने करवाना है x माइनस 2 के साथ, तो एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस x, और नीचे आ जाएगा तो -2x² -4x -2, तो एक्स क्यूब ये कट जाएगा -3x -2, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो एक्स क्यूब -3x -2 प्लस सी इंटू x² -2 प्लस x, तो -x -2 प्लस d इंटू x -2। ठीक है, ये हो गया। नाउ फर्दर आगे चलते हैं तो कंपेयरिंग कर लेंगे। x3 का पहले कंपैरिजन हो जाएगा, तो इधर आपके पास x3 की वैल्यू 0 है और यहाँ पे a प्लस b, a प्लस b, तो a की वैल्यू आपके पास क्या थी 1/27, तो 0 इज इक्वल टू 1/27 प्लस b, देन b इज इक्वल टू -1/27 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन, तो यहाँ पे इस लेफ्ट साइड के पास यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू 0 है ही नहीं, तो उसको 0 कंज्यूम करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे 3x² इंटू ए, तो 3ax² पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a, और फिर यहाँ पे तो प्लस सी, तो 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/27 प्लस सी, तो 0 इज इक्वल टू 1/9 प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू -1/9। ठीक है, ये आ गई। अब आपने करना है कि पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कौन सी आपके पास, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसको करें कॉपी, तो मैं कर सकता हूँ, आपने तो खुद लिखनी पड़ेगी पूरी दोबारा आपको। ठीक है, और चले नीचे क्वेश्चन, यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, इसमें जो वैल्यूज आपने पुट करनी है ए बी सी और डी की, वो देख लें। ए की वैल्यू क्या है 1/27, बी की -1/27, सी की -1/9 और डी की 2/3। ठीक है, अब इसको ज़रा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें ताकि आपके पास थोड़ा रेंज फॉर्म में आंसर आ जाए। 1/27 इंटू एक्स -2, ठीक है, ये आ जाएगा फिर माइनस 1/27 इंटू एक्स प्लस 1 -1/9 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने तकरीबन इसके अब 9 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, बाकी इसके रह गए 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो हम अभी थोड़ी देर तक साथ साथ इसके आगे वो भी कवर कर लेते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, 4x क्यूब और x क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। 4x क्यूब और x क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन ठीक है या गलत है। 4x क्यूब x क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखें, अब हमने केस 2 जो पढ़ा था ना, केस 2 में उसने बात करता है कि आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की बात की थी। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, इसमें ना केस 3 में उसने एक बात की हुई थी, इररिडक्टिबल। तो इसका ऑपोजिट होता है रिडक्टिबल। ठीक है, रिडक्टिबल क्या होते हैं, जो कि रिड्यूस हो जाएं इनटू स्मॉलर फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक्स के माइनस 1 है। अब एक्स के माइनस 1 को मैं फर्दर 2 स्मॉलर फैक्टर में रिड्यूस कर सकता हूँ, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, तो कोई भी ऐसा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन जो कि इस तरीके से फर्दर 2 फैक्टर्स में या 3 फैक्टर्स में रिड्यूस हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम रिडक्टिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, होप तो चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब हम जरा इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4x की पावर 3 इंटू डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, ये तो वैसे ही आ जाएगा बबल रकम। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। वैसे इसको हम फर्दर आगे मूव करें तो आपके पास यही इक्वेशन बन जाएगी 3। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें, मतलब इसको आप कन्वर्ट कर लें पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन में। तो ए और एक्स माइनस 1 प्लस बी और एक्स प्लस 1 प्लस सी और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस डी और एक्स प्लस 1 की पावर 3। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अगर इसको आप फर्दर रिड्यूस करते तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 4x की पावर 3 ए इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2 एक्स माइनस 1 सी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एंड प्लस डी इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे मेनली 2 फैक्टर्स हैं। एक आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और एक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ बारी बारी। तो ए दफा मैं x इक्वल टू 1, और ए दफा करूँगा x इक्वल टू माइनस 1। तो जब मैं प्लस 1 पुट करता हूँ तो 4 इंटू 1 की पावर 3। अब देखें, ये माइनस 1 आ गया, x माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पे भी यही काम और यहाँ पे भी यही काम, तो आपके पास आंसर आ जाएगा a इंटू 1 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो 4 इज इक्वल टू a इंटू 2 की पावर 3, तो 4 इज इक्वल टू 8 a। तो फर्दर जाएंगे तो a इज इक्वल टू 4 बाई 8, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 बाई 2। a की वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू माइनस 1 देखते हैं, तो जब हम इसमें माइनस 1 पुट करेंगे तो ये प्लस 1 है, ये 0 हो जाएगा,
ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो आपके पास आ जाएगा डी इंटू -1 -1, तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू -2d, तो डी इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई -2, तो डी इज इक्वल टू 2। ठीक है, ए और डी की वैल्यू आ गई। अब आपने करना है, आपने जो इक्वेशन ऊपर हमारे पास दी हुई है इसी को आपने फर्दर सॉल्व करना, ताकि आपके पास क्या हो, कंपैरिजन में आप बाकी जो हैं फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकें। ठीक, तो करते हैं सॉल्व। 4x³ ऐसे आ जाएगा, ए इंटू इसको करेंगे तो x³ 3x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस बी इंटू, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो x² प्लस 2x प्लस 1 को x-1 से करवाएं, तो x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस x² माइनस 2x माइनस 1, तो टोटल क्या बन जाएगा, x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1। ठीक है, तो x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1 प्लस 3 इंटू x² माइनस 1 प्लस d इंटू x माइनस 1। ठीक है, तो फर्दर थोड़ा सा आगे मूव करें तो आप अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं x की 3 का कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 3 की का कोफिशिएंट 4, इसके अंदर x3 आ रहा है, g आ रहा है, तो जब इस वैल्यू को मैं से मल्टीप्लाई करूँगा तो a x3 होगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट बन जाएगा प्लस a, इधर आ जाएगा प्लस b। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो 4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस b, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2, तो b इज इक्वल टू 2 एलसीएम 8 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, ऐसे ही अब आप करेंगे x² का कंपैरिजन। ठीक है, x² के कंपैरिजन में क्या होगा, इधर x² नहीं है तो मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 0, इधर है तो यहाँ पे है तो 3x को मल्टीप्लाई बाई a करें तो प्लस 3a हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस b और यहाँ पे प्लस c। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 7, बल्कि 1/2, a की वैल्यू 1/2 प्लस 7/2 प्लस c। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 7/2 प्लस c, तो c इज इक्वल टू c प्लस 2 एलसीएम 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, c प्लस 10/2 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 10/2, तो c इज इक्वल टू -5। ठीक है, क्लियर, ये आपके पास ए बी सी डी चारों वैल्यूज आ गई। अब वही सिंपल लास्ट फार्मूला जो हम करते थे काम, क्या कि आपने ए बी सी डी इन चारों की वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कॉपी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, इसमें हम ए बी सी डी की वैल्यू पुट करते हैं, तो सी की -5, 7/2, 1/2, और यहाँ पे आई थिंक 2 आएगा, डी की 2 है, डी इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जरा फर्दर वो ये जो फ्रैक्शंस में इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, पावर 3, so that is equal to 1/2 into x minus 1 plus 7/2 into x plus 1 minus 5/x plus 1 की पावर 2 प्लस 2/x plus 1 की पावर 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा इसका आंसर।
आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूरा हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बात कर रहे हैं, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 3 x माइनस 1 x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 3 x माइनस 1 x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें हमारे पास नीचे के 3 फैक्टर है मेनली, तो आपके पास इसमें 3 वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी कोफिशिएंट्स की, तो एक की हमें खुद ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही काम 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x प्लस 2 एंड प्लस d ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 बन जाएगी हमारी। इसको हम फर्दर सॉल्व ताकि हम क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुंचे, तो उसके लिए हम a को जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एंड प्लस d इंटू एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम जरा फर्दर करते हैं, लेकिन हम पहले वो तीनों फैक्टर्स निकाल लें। 3 वैल्यूज हैं, एक एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। फिर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, 3 फैक्टर्स हैं, तीनों को हम यहाँ पे पुट करते हैं बारी बारी। तो पहले हम पुट करेंगे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 को। इस पर मैं माइनस 3 पुट करूँगा तो 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू इधर प्लस 3 ये तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये ए वाले में आएगा। तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4 ए, तो ए इज इक्वल टू 5/4, ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम पुट करेंगे इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 को। तो जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो सिंपली क्या होगा, आपके पास 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 1 प्लस 3 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू b इंटू 4 3 का स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू b इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 9, तो b इज इक्वल टू 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 9, 3133, तो b इज इक्वल टू 1/12। b की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, अब इसमें अपने x इज इक्वल टू माइनस 2 को पुट करना है। तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए वाला 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2 आ रहा है, b वाला भी 0 हो जाएगा। ठीक है, c वाला भी 0, d वाला आ जाएगा -2 प्लस 3 -2 -1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास -4 प्लस 1 इज इक्वल टू d इंटू 1 -3, तो आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -3d, यहाँ पे d इज इक्वल टू 1। तो 3 की तो वैल्यूज आ गई हमारे पास, बाकी रह गई एक, यानी कि ए बी आगे, बाकी रहेगी सी की। ठीक है, तो सी की निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
हम जो आपके पास इक्वेशन हमने बनाई थी इसको थोड़ा सा फर्दर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके पास कंपैरिजन के लिए हमें इजीली इसको कर सकें। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें आपके पास क्या देखें ना, तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल हुए हैं तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों फैक्टर्स को, फिर इन दोनों को, इन और इन सबको। ठीक है, तो उसके लिए हम ज़रा अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस वाले फैक्टर को कॉपी कर लेते ताकि क्या हो कि हमें इसको ज़रा देख के मल्टीप्लाई करने में चीज़ें आसानी हो। ठीक है, ठीक है, नाउ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है आपस में, तो करते हैं शुरू। देखिए 2x+1 तो वैसे ही आ जाएगा, इसको करवाएंगे तो x+2 का स्क्वायर है, तो ये आपके पास सिंपली वैल्यू आ जाएगी x2+4 को x-1 से करवाना है, x3+4 x2+4 x -x3 -4 x -4, ये कट देगा, x3+3 x2 -4, तो a इंटू x3+3 x2 -4 आ जाएगा, फिर प्लस b इंटू सेम यही काम, लेकिन इस टाइम आपने इसको करवाना x+3 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, x+3 आएगा तो x3+4 x2+4 x +3 x2 +12 x +12, तो आंसर बन जाएगा x3+7 x2 +16 x +12। ठीक है, फिर प्लस c इंटू इन तीनों को मल्टीप्लाई करना और d में 2 को, तो d का मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस d इंटू x2 +2 x -3 बोल के। ठीक है, अब सी वाला हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सी में 3 को मल्टीप्लाई करवाना है, पहले हम करते हैं x+3 इंटू x-1, तो इसका आंसर आ जाएगा x2 + 2 x -3। ठीक है, इसको करवाना हमने x+2 के साथ, तो ये हो जाएगा x3+2 x2 -3x +2 x2 +4 x -6, तो बन जाएगा x3+4 x2 x -6, तो x3+4 x2 x -6। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं हम x3 से कंपैरिजन। ठीक है, तो उसमें हम देखें तो आपके पास इस साइड पे x3 की वैल्यू क्या है 0, इस साइड पे a में आपके पास a आ रहा है, साथ में भी आ रहा है और c में भी आ रहा है, तो अब a की वैल्यू आपके पास क्या थी, a इज इक्वल टू 5f और b इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 5/4 प्लस 1/12 प्लस c, तो c इज इक्वल टू -5/4 -1/12, तो 12 एलसीएम आ जाएगा 4 3 -15 -1 -16/12, दैट्स इक्वल टू -4/3, तो c इज इक्वल टू -4/3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज आ गई, पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सी है, ये वाली है, तो इसको हम अब कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, कॉपी, तो
यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट, और फिर उसके बाद जो ए बी सी डी चार हैं उनकी चारों की वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है, सी की तो आ गई -4/3, ए की है 5/4, 1/12, और डी की मेरे ख्याल से -1 बल्कि 1। ठीक है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2x + 1 ओवर x + 3 इंटू x - 1 x + 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5/4 इंटू x + 3 + 1/12 इंटू x - 1 -4/3 इंटू x + 2 + 1/x + 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो होप बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। अब हमने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 अभी हमने किया है, और इसके बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है 2x⁴ x माइनस नीचे x + 3 रो का स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा बताओ, 5.2 क्लास क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमने बात करनी थी कि अब देखें यहाँ पे हम बात करें तो p ऑफ x जो नोमिनेटर का जो डिग्री है वो q ऑफ x से ज़्यादा है, 4 है, यहाँ पे मैक्सिमम 3 होगी। तो कैसे है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। तो आपके पास 2x⁴ ऊपर आ जाएगा, नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x² + 4x + 4 को हम x - c से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x3 + 4x² + 4x - 3x² - 12x - 12। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे बन जाएगा x3 + x² - 8x - 12। ठीक है, तो देखें तो आपके पास यहाँ पे पावर जो है ऊपर ज़्यादा नीचे कम है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, फिर पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। फिर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन का जो कोएफिशिएंट वाला मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो 2x⁴ इसको डिवाइड करेंगे, पहले हम करते हैं इसको 2x से, तो आपके पास 2x⁴ + 2x⁴ - 16x² - 24x आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस ये कट जाएगा, -2x⁴ + 16x² + 24x। इसको मैं करता हूँ -2 से मल्टीप्लाई, तो -2x⁴ -2x² माइनस माइनस प्लस 16x माइनस माइनस प्लस 24। तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, 18x² 24 - 16 + 8x - 24 ये आ जाएगा। तो आपके पास जो इसमें इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 2x - 2 + 18x² + 8x - 24 और x3 + x² - 8x + 12। ठीक है, इसको मैं फर्दर आगे मूव करवाऊँ तो आपके पास इसमें जो चीज़ बनेगी, मतलब जो फॉर्मेशन हो जाएगी वो आपके पास थोड़ी सी चेंज होगी। तो वो आपके पास ये वैसे नीचे वाले को आप फैक्टर में लिख सकते हैं वापस, जो फैक्टर पहले थे x - 3 और x + 2 के होल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी, और वो करने के बाद हम जो इसका आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख के अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, तो इसको हम करते हैं तो 18x² + 8x - 24 और x - 3 इंटू x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a और x - 3 + b
एक्स प्लस टू प्लस सी ओवर एक्स प्लस टू का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस टू एलसीएम आएगा इसका, तो आपके पास एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस थ्री। तो ये वैल्यू इसके नीचे आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, इसे कट जाएगी, तो बाकी हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बच जाएगी 18x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, नाउ हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक आपके पास x माइनस थ्री वाला है तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा, दूसरा x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम दोनों को बारी बारी पुट करते हैं। पहले हम पुट करते हैं इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू थ्री, तो उस केस में आपके पास क्या होगा 18 इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस 8 इंटू थ्री माइनस 24 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे x माइनस थ्री है यहाँ पे भी, तो ये दोनों फैक्टर वैसे जीरो हो जाएंगे, तो a इंटू थ्री प्लस टू की पावर टू प्लस जीरो। ठीक है, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 25 तो हो जाएगा 162 प्लस 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 25 तो a इज इक्वल टू 162 बाई 25। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सेकंड था हमारे पास कि हमने क्या पुट करना है x इज इक्वल टू माइनस टू पुट करना है, तो उस केस में 18 इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस टू माइनस 24 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो a और b वाला जीरो हो जाएगा वैसे ही, और c में आ जाएगा माइनस टू माइनस थ्री। 18 मल्टीप्लाई बाई फोर माइनस 16 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस फाइव सी। ठीक है, तो 18 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन 72। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 72 माइनस 16 माइनस 24 इक्वल टू माइनस फाइव सी, तो 72 माइनस 16 माइनस 24 कितना होता है आपके पास 32, 32 इज इक्वल टू माइनस फाइव सी, तो सी इज इक्वल टू माइनस 32 बाई फाइव। तो देखें ए और सी की वैल्यू आगे बाकी रह गया बी, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, जो इक्वेशन आपके पास थी ऊपर उसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके कंपैरिजन में लेंगे। 18x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो 18x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब हम जब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का पहले करते हैं तो कंपैरिजन, तो इधर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 18, यहाँ पे ए में है तो ए आ जाएगा सिंपल, तो यहाँ पे साथ बी आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करें तो 18 इज इक्वल टू 162 बाई 25 प्लस बी, तो फर्दर करेंगे तो b इज इक्वल टू 18 माइनस 162 डिवाइड बाई 25। ठीक है, तो 25 एलसीएम आ जाएगा माइनस 162 वैसे ही 25 मल्टीप्लाई बाई 18, तो आपके पास आ जाएगा 450। ठीक है, तो 450 माइनस 162 तो ये आ जाएगा आपके पास 288, तो यहाँ से हमारे पास b का आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू 288 बाई 25। ठीक है, तो ए बी सी दोनों आ गए। अब हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन है वो क्या है, मेन इक्वेशन वो आपके पास ये है। ठीक है, ये वाली कौन सी बोला, ये वाली जो आपके पास इसकी मेन इक्वेशन है, जिसमें हमने ए बी सी की वैल्यूज
पुट करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कहते हैं पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन क्वेश्चन नंबर 1। तो वही क्वेश्चन हमारे पास ये आ गई, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास है 162/25, 288/25, और यहाँ पे आपके पास सी की वैल्यू है -32/25, -32/5। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा 18x² + 8x - 24 ओवर x - 3 × x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 162/25 इंटू x - 3 प्लस 288/25 इंटू x + 2 माइनस 32/5 इंटू x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब अगर आपको याद तो हमने ऊपर एक इक्वेशन बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 2x - 2 प्लस 18x² + 8x - 24 ओवर x - 3 इंटू x + 2 का स्क्वायर है। तो इसमें जब आप इस वैल्यू को पुट करें तो आपके पास जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ठीक है, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो हमारी 5.2 भी मुकम्मल हुई। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।